नमस्कार। बांग्लादेश का वर्तमान जो परिस्थिति है जिसमें उनका आर्मी चीफ भारत के साथ युद्ध या नहीं लगने के लिए निर्णय, इसको कुछ लोग बांग्लादेश के आर्मी का सरेंडर बताने का चिंतन कर रहे हैं। एक्चुअली कहा जाए तो यहाँ एक बुद्धिमत्ता का ही विषय है, क्योंकि अगर जीवन में राष्ट्र का शांति और राष्ट्र का उन्नति है तो पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक शांति मैत्री के साथ चलना चाहिए। उन्हें पता है कि उनका औकात क्या है, उनका ताकत क्या है, उनका दुर्बलता क्या है। अच्छा और बहुत ही उम्दा विचार है कि इस प्रकार का मत रखना कि हमें राजनीति के साथ कोई मतलब नहीं है। जो आर्मी चीफ के मतानुसार जो बात बताए हैं, ये सबको सीखने वाला विषय है। जो बात उठाए और दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ एक सही राजनीतिक कूटनीतिक माहौल और शांति का माहौल बनाना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बांग्लादेश इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर पूर्णतः डिपेंड होकर चलता है। और ये जो एडवाइजरी जारी किए हैं, ये स्वागत योग्य है, अच्छा बात है। लेकिन ये बात हमारे यूनुस साहब को भी समझ में आए तो मैं उनका कुंडली देख रहा था और उनके कुंडली में अगर उनको ये समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नोबेल लॉरेट हैं तो स्वाभाविक बात है, ज्ञानी आदमी होंगे, नहीं तो ऐसे तो मिलता नहीं है किसी को इतना अच्छा राजयोग में तो जन्म नहीं। तो व्यक्ति के उनका फोटो का, उनका चेहरा का अगर हम लोग फेस रीडिंग करते हैं तो, और उनका चुप्पी को बरतना को, दोनों कंडीशन को जितना भी हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा बात बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन उनके ऊपर एक प्रकार का एलिगेशन, 9 करोड़ टका का बिल्डिंग खरीदना वगैरह वगैरह, उनके ऊपर एलिगेशन भी लगना चालू हो गया है। तो ये सारा बात स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का वाद विवाद, दोषारोप, और उनका वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें सिस्टम को संभालना इतना आसान बात भी नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, अर्थनीतिज्ञ है। अर्थनीति में नोबेल मिला है, राजनीति में नहीं मिला है। जितना जल्दी हो सके उनका विधान के अनुसार, उनका सिस्टम के अनुसार वहाँ इलेक्शन कर देना चाहिए। और इधर पूर्वतन जो फीमेल राष्ट्राध्यक्षा थी, उनके ऊपर भी तोहमत लग रहे हैं। उनको जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, वो लोग भी लगे हुए हैं कि उनको वापस लाओ। तो ये जितने भी माहौल यहाँ पर जो बना हुआ है, इस माहौल का अगर परिस्थिति को अनुक्षण निरीक्षण करें, अपना अपना मतवाद वो बता रही हैं कि किसी अमेरिका के कारण यहाँ पर राजनीतिक अराजकता हुआ। यहाँ पर जो सेनाध्यक्ष हैं वो अपना मतवाद रख रहे हैं, लेकिन वो महाराज चुप बैठे हैं और कुछ अच्छा काम करेंगे ये दिख नहीं रहा है। उनका कुंडली के अनुसार, उनका लग्न राशि को मैं जितना आज उनका पुराना डेट ऑफ बर्थ निकल रहा था 40 का, तो उस समय उनका जन्म हुआ है जिस समय कालसर्प योग लगा था। और अभी आकाश में बहुत जल्दी कालसर्प योग भी लगने वाला है। मतलब मार्च के बाद जैसे ही शनि मीन में घुस जाएगा, तब तक केतु और राहु के अंदर सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। तब वो स्वाभाविक बात है, उनका कुंडली में ये जो दुर्योग है या योग है हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा। हाईली एक्टिवेटेड होने से उनके अंदर एक व्यक्तित्व में, उनका जो नेचुरल व्यक्तित्व है वो सामने आने का पूरा संभावना है। उस समय या तो अति उग्र हो जाएंगे या तो पूरा खामोश हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में नेचुरल बात है
अगर बांग्लादेश अपना वर्तमान परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं लाता है और उग्र धर्मावलंबी लोग जो वहाँ पर हैं उनका अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा बांग्लादेशी सिस्टम को, तो नेचुरल बात है कि बहुत कुछ दोनों तरफ, मतलब दोनों, एक तो देश के अनुसार भी और इनके कुंडली के अनुसार भी बहुत कुछ घात होने का संभावना, बहुत कुछ विपद होने का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक आशा जरूर है, उनका राष्ट्र जो सेनाध्यक्ष है अगर कुछ समझदारी के साथ विषय को अपने सिस्टम पे लेके जाएं, जैसे वो बोल रहे हैं कि राजनीति से सेना को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, सेना राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता है या उसके साथ हमारा कोई महत्व और इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति को राजनीति जगह में रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये बात यूनुस साहब को समझ में आए तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है। उनके कुंडली के अनुसार मैं इतना कहूँगा कि आदमी तो अच्छा है, आदमी ज्ञानी है, कुंडली में बृहस्पति और बुध का स्थिति भी ठीक है, यानी ये सही मौके में सही कदम उठाने वाला व्यक्ति विशेष हैं। और ये भी उनका क्लेवर, उनका चालाकी को और उनका जो कूटनीति को भी ये बहुत अच्छा डिनोट कर रहा है, उनका मौन, उनका साइलेंस। हमारे यहाँ बताया जाता है फरफरी फरफरायत है, जो बहुत उफड़ता है और जो फरफराता है तो उसका कोई वक़्त नहीं रहता है। तो उस हिसाब में और ज्ञान के अनुसार में और जेंटलनेस, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि ही हैंडल्ड बाय समबॉडी, कोई एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई उनके पीछे भी जो उनको हैंडल कर रहा है। और अगर ये उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे किसी के दबाव में नहीं आना है, दबाव में तो आएंगे, उनका चेहरा जितना भी फोटोज़ है वो कहीं ना कहीं दबाव ही दिखाई दे रहा है। अगर फेस रीडिंग को देखते हैं, कुंडली रीडिंग के अनुसार भाई ऐसे लोग किसी का दबाव में आते नहीं हैं और बहुत लेवल पे अपने को बैलेंस करके लेके चलते हैं, ये भी दिखाई देता है। कुंडली में बल भी है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग भी यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे जब शनि मीन में चला जाएगा, बहुत कम समय और बाकी रहा, 1-2 महीना बाकी है, और 2 कार्य यहाँ पर, 2 चीज़ उनके ज़िंदगी में अभी दिखाई दे रहा है। जो उस समय उनके ज़िंदगी में जो भी अभी जो गवर्नमेंट, कथाकथित गवर्नमेंट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कटघरे पे आ सकता है या उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो सकता है या उनके साथ कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट्स होने का बड़ा सारा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समय से पहले थोड़ा सा ऐसे कंडीशन पे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और मैटर को जितना सरलता से और सहजता से समाधान की ओर लेके जाना उनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आने वाला समय राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी और जनमानस का जो परिस्थिति है उसके दृष्टिकोण से भी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और जैसे जैसे ये मैटर को जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा चीन का, पाकिस्तान का, और अगर और भी कोई देश वहाँ पर किसी प्रकार का कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र के पीछे एक्टिवेशन में है तो उसका भी बहुत ज़ोर से प्रभाव वहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि ये कुछ करें या नहीं करें, उसके पीछे ऊपर उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं आका लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उग्र धर्मावलंबी लोग हों या कोई और हो, कहीं ना कहीं इनके हाथ में वो पावर नहीं होते हुए भी दिख रहा है। यानी है तो पावर में, लेकिन इट इज़ लाइक ए रबर स्टाम्प। तो ऐसे कुछ करना, करवाना या इनिशिएटिव जो लेना चाहिए था इस समय से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक सौम्य और शांत भाव से लेना चाहिए। अदरवाइज़ विपद ही दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव तो दिखाई नहीं दे रहा है। बांग्लादेश के लोग हर चीज़ के लिए डिपेंड हैं नेचुरली पड़ोसी राष्ट्र से। अपने वहाँ का जो छोटा सा राज्य है और स्वाधीनता के बाद भी कई सारे डिस्टर्बेंस के द्वारा, उनका 71 का डिस्टर्बेंस और उसके बाद पलायन और जितने सारे और भी आर्थिक स्थिति से लेके राजनीतिक उथल पुथल ही रहा है। और जैसे कि मेरा प्रेडिक्शन है कि हाँ, यहाँ भी जैसे 1971 पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, अभी फिर से जो वही मीन के राशि में शनि का जाना, जो 71 में भी वही हुआ था, मीन में जाना, और इस समय भी इस प्रकार का हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है और इस समय संभालना बहुत ज़रूरी है। और जो भी धर्म के ऊपर लोगों का
आस्था को टूटने नहीं देना है, और वहाँ संख्या लोगों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको भी कैसे मतलब प्रैक्टिकल कंट्रोल करने का आवश्यकता है। और वहाँ ये प्रैक्टिकल कंट्रोल नहीं होगा केवल थ्योरी, भाषण और मीडिया के माध्यम से होगा, लेकिन अंदर ही अंदर हिंदू सनातनियों के ऊपर अत्याचार अनाचार होता रहेगा। तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय सभी के लिए विपदपूर्ण ही होगा, समस्यापूर्ण ही होगा, और आगे फिर भारत को भी झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि मोदी जी जो चुप्पी साध के बैठे हैं आगे नहीं साधेंगे। ये कुंभ मेला के बाद हो सकता है कोई ना कोई स्टेप जो अभी जैसे कुंभ मेला में जितने सारे साधु संत लोग, उसके ऊपर भी बहुत सारा टिप्पणी और होर्डिंग वगैरह लगा रखे हैं, और नेचुरल ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के ऊपर और कुछ ना कुछ इस प्रकार का एडवाइजरी जारी कर दिया जाएगा या समझाया जाएगा, या उसके ऊपर वो भी वो सनातन के ऊपर इम्पैक्ट को लेके कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन दिखाई देगा। तब मैटर और ज़्यादा बिगड़ेगा। वहाँ समाधान, यहाँ ऐसा कंडीशन है ना, इस समय जितना समाधान के लिए जाएंगे मैटर उतना ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो बुद्धिमत्ता ये है कि अपने आप मैटर को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए फोकस करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ना कि वहाँ साइलेंस होकर बैठ जाना चाहिए। नेचुरली बांग्लादेश के लिए ये समय एक बड़ा निर्णयात्मक परिस्थिति है, और इस निर्णय लेने के घड़ी में अगर निर्णय नहीं लिया जाता है और उसमें चुप्पी साधा जाता है, या किसी और के हाथ में सिस्टम को छोड़ा जाता है, या और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है, तो स्वाभाविक बात है यूनुस की कुंडली में भी और बांग्लादेश का, दोनों का कुंडली को देखते हुए कह रहा हूँ भाई, अगला जो 2.5 साल और अगला 5 साल और अगला 7 साल का अगर जो कुंडली दिखाई दे रहा है, जो ग्रहस्थिति दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ भारत का और चाइना का कुंडली को भी और पाकिस्तान का कुंडली को भी अगर मिला के एनालिसिस किया जाए तो अच्छा तो नहीं दिख रहा है, परेशानी तो दिखाई दे रहा है, और इकोनॉमिकली डाउनफॉल तो हो चुका है और ज़्यादा जाएगा। और ठीक ऐसे